प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर को। ये CC2 का ये क्वेश्चन पेपर का एक फ्रंट पेज है, सैंपल है। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। आपको आपने दे दिया है तो आपको पता ही होगा, उसमें नाम लिखना है, क्लास लिखना है अपना, जो भी रोल नंबर है, डेट वगैरह है, सब लिखना पड़ता है। ओके? हमें उससे अभी ज़्यादा उसमें समय नहीं देना है, हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो ये एक पेज है क्वेश्चन पेपर का, सैंपल है, ये ध्यान रखेंगे। जो आने वाला पेपर है वो ये नहीं है, ये एक सैंपल है जो पहले हो चुका है, उसी को हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें ये रिटन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 ABC आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 1A, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। सेम यही पैटर्न फॉलो था 7th में, पैटर्न वही होगा। ओके, सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल है वो बदलता है। तो पहला क्वेश्चन और उसका जो ए सेक्शन है उसमें राइट द नंबर्स इन वर्ड। तो यहाँ पर इसे हमें वर्ड में लिखना है, कौन सा नंबर है तो आपको आता ही होगा। अगर आप लोग के यहाँ माइक का अरेंजमेंट है बच्चों, तो आप लोग माइक ऑन करिए और इसका आंसर दीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में आंसर आप दे ही सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेरे अकेले बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। मैं आंसर दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग आंसर दोगे तो सभी का उसको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। ओके, तो चलिए, कोई भी आंसर अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, एग्जाम का समय है, ये तो सबको पता है। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो हमारा जो पहला नंबर आपको दिख रहा है, लिखा है 60512, ये कौन सा नंबर है, इसको हमें लिखना है इन वर्ड्स। ओके, वी हैव टू राइट दिस नंबर इन वर्ड। तो कैसे होगा? तो 60,512 या 6,512 और 6,05,12, कौन सा इसमें से सही है, राइट है, ये आपको ध्यान से काउंट करना है। आप क्या करो, का जो प्लेस है वो चेक कर लो, कितना डिजिट है, 5 है। 5 डिजिट्स में कौन कौन से प्लेस होते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये 10,000 तक का लिमिट है, मतलब इसमें लैक नहीं आएंगे। तो फिर ये 60,512 सिंपल सा आंसर हो गया इसका, और ये आपको वर्ड में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1B, राइट द नंबर इन फिगर्स। जो उसका ऊपर का क्वेश्चन था फर्स्ट, उसका ही ये अपोजिट फॉर्म है। पहला हमने फिगर को वर्ड में लिखा, अभी वर्ड को फिगर में लिखना है। ओके, तो 25,025, 25,025, 25,025, मैं ऑप्शन दे देता हूँ कैसे लिखेंगे, आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। ये है 25,025, और ये है 25,025, और ये है 25,025, और ये है 25,025। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आप बता सकते हैं मुझे। 25,025। चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। 25,000 की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर ये जो है 10,000 के प्लेस तक ही वैल्यू हमारा है, इसका मतलब उसमें 5 डिजिट्स ही होंगे। 5 डिजिट वाला जो नंबर इसमें कौन सा है, वो
ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग। तो उसमें एक ऑप्शन है थर्ड वन, दैट इज़ 25025, तो दैट इज़ 25,025 वही करेक्ट है, ओके? 25025 लिखेंगे तो ये हो गया 25,025। क्वेश्चन नंबर 1 सी, expanded form of a number is given, write the number। नंबर लिखना है जिसका ये एक्सपांडेड फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो हर एक्सपेंशन को आपको अलग-अलग पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला 90,000, 90,000 है, ये सबसे बिगेस्ट नंबर है। तो 90,000 है मतलब ये 5 डिजिट का एक नंबर होगा। 800 भी है उसमें, ओके। तो थर्ड जो प्लेस है वो 8 हो गया, 100 है ना? यूनिट टेस्ट टेंस एंड 100, तो थर्ड प्लेस 100 जो 8 है, एंड 4 वो सिंगल यूनिट है। तो यूनिट में 4 है, 100 में 8 है, और 9 जो है वो 10,000 प्लेस पर है। ठीक? तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा ये? और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल तरीका क्या है इसका? मेथड, सबको ऐड कर लो, कुछ सोचना नहीं है। 90,000, 800, 4 हम ऐड कर लेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। ये एक तरीका है सिंपल सा, लेकिन इसको ऐड करना पड़ेगा लिखकर, नहीं तो आप वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट से स्टार्ट करना है, 4 यूनिट है तो 4 लिख देंगे। टेंस में कुछ लिखा नहीं है, कोई नंबर नहीं, वहाँ 0 आ गया। 800 है तो 8 लिख देंगे। 1000 में कोई नंबर नहीं है। 10,000 में 90,000 है, तो वहाँ 9 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 ए, बी और सी जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1 डी, ऐड। तो एडिशन का जो फॉर्म ये क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है हमारे किसी भी मैथमेटिक्स का, तो ये हर बच्चे को आता ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, ये भी आपको पता है क्योंकि अभी आप सीनियर स्टूडेंट हैं, है ना? 8th क्लास का मतलब क्या? अपने पूरे स्कूल का सबसे सीनियर बच्चा है आप लोग। तो अभी हमें ये ऐड करना है, स्टार्ट करना है यूनिट से, दैट इज 8 एंड 3। 8 plus 3 11, 1 carry forward, 1 3 4 and 7 11, again 1 carry forward, 1 plus 5 plus 6 that is 6 and 6 12, हमने 2 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड, और एंड में हो गया 1 प्लस 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। हमें फाइनल आंसर क्या मिला? 9,211। 9,211। तो ये हमारा हो गया टोटल ऑफ दीज टू नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ई है ये। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। इन द occasion of environment week, 55,275 and 65,079 trees are planted in Shirol and हाथकणंगले डिस्ट्रिक्ट्स। हाथकणंगले शिरोल ये कोल्हापुर के आसपास, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसको भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ही लिखा हुआ है, ओके। तालुका है, जबकि कोई बात नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, तो नाम कुछ भी हो सकता है। शिरोल एंड हाथकणंगले डिस्ट्रिक्ट्स रेस्पेक्टिवली, ये 2 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रीज वहाँ पर दिख रहा है, प्लांटेशन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स। ये हमारा मेन पॉइंट है कि टोटल कितना ट्रीज प्लांट किया गया, ये हमको बताना है।
तो हमारा यहाँ पर कौन-सा कांसेप्ट लगाना है कि हमें कौन-सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो हमें ऐड करना है बिकॉज़ हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ फाइंड करना है। तो फर्स्ट शिरोल डिस्ट्रिक्ट में 55,275 है और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स में 65,079 ट्रीज़ है। ऐड कर दिया हमने। अब ऐड तो आप कर ही लोगे इतना मुझे पता है। 4 प्लस 9 9 5 प्लस 9 दैट इज़ 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 7 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 plus 5 is 10, that is 0 and 1 carry forward, total 12। ये हमारा नंबर मिल गया। कितना नंबर है ये आप काउंट कर लो। 5 डिजिट्स है? नो, 6 डिजिट्स है। तो ये 1,20,354 ट्रीज आर प्लांटेड इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ये जो वर्ड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उसको पढ़ना ध्यान से और उसके बाद उसमें कौन सा ऑपरेशन हमें करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रॉन्ग जो फंक्शन और ऑपरेशन सिलेक्ट कर लिया तो आपका आंसर कभी भी राइट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, एफ। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ सेक्शन है सबट्रैक्ट। तो ये भी एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन है। स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से। आपको पता है हमने नंबर यहाँ पर लिख दिया अलग से थोड़ा। स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 माइनस 2 दैट इज 3, सिंपल। नेक्स्ट है टेंस 2 माइनस 5, ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हमें बोरोइंग मेथड यूज करना पड़ेगा टू बोरो नंबर्स। तो 2 कहाँ से लेगा? 6 से लेगा और वो हो जाएगा 12 और 6 बिकम्स 5। एक दे दिया उसने, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्ट्रैक्शन। 2 हो गया 12 माइनस 5 7, मैंने 9 लिख दिया है। ये राइट नहीं होगा, ये तो 7 होना चाहिए ना, बराबर। देन 5 माइनस 0 5, 11 माइनस 7 4। मैंने गलती कर दिया है, आप लोग भी गलती करते हो, कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने गलती किया तो आप लोग कर दोगे। मैंने जल्दी-जल्दी में देखिए 12 माइनस 5 फटाफट एकदम जल्दी-जल्दी आंसर मेरा राइट है, मुझे आ रहा है, मैंने लिख दिया और हो गया करेक्ट। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से करना है। 12 माइनस 5 दैट इज़ क्या होता है 7। तो आप अच्छे से करोगे उसे 7 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये 9 जो है हमारा रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर आना चाहिए था 7। तो पूरा आंसर हो गया 4573। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी 1G। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, चलो देखेंगे हम। An organization decided to deposit rupees 75,000 for a social cause. People contributed rupees 81,650. How much more amount is collected than the decided amount? क्या है ये क्वेश्चन, समझना है पहले। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, सोचा है कुछ काम करना है पब्लिक के लिए, सोशल वर्क के लिए। तो 75,000 रुपीज़ कलेक्ट करना है, ये उन्होंने टारगेट रखा है कि हमें पब्लिक से 75,000 लेना है, डोनेशन लेना है, जो भी करना है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली उन्होंने कलेक्शन शुरू किया तो लोगों ने कितना दिया? 81,650। तो ज़्यादा जमा हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच मोर अमाउंट इज कलेक्टेड देन द डिसाइडेड अमाउंट। तो कितना अमाउंट ज़्यादा जमा हो गया जो कि पहले हमने सोचा था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कौन सा ऑपरेशन या कौन सा फंक्शन यूज करना है आंसर फाइंड करने के लिए। तो कितना ज़्यादा या कितना डिफरेंस है, हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, ऐसे वर्ड वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं
वहाँ पर आप ये मान लो कि वहाँ पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जो भी हायर नंबर है उसमें से जो लोअर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमने समझ लिया पढ़ के, तो हमने लिखा द डिसाइडेड अमाउंट कितना है, 75,000 रुपीज, ये डिसाइड किया है। और उसके बाद कलेक्टेड अमाउंट कितना है, जो जमा हो गया वो है रुपीज 81,650। तो कितना ज्यादा जमा हो गया, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने का मतलब है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 0 माइनस 0 दैट इज 0, 5 माइनस 0 दैट इज 5, 6 माइनस 0 दैट इज 6 एंड 1 माइनस 5 ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, दैट इज 11 माइनस 5 6 एंड 7 माइनस 7 0। तो कितना रुपीस अमाउंट ज्यादा कलेक्ट हो गया है, वो है 6,650 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है और उसके बगल में जे है। आई क्वेश्चन दिखा नहीं, जे है, ये डिवीजन का क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे एच मल्टीप्लीकेशन से। दो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर और हमें मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यूनिट से। ओके, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में यूनिट से स्टार्ट होता है, ये पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं। तो पहला जो नंबर है नीचे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो है 43 का नंबर है। 43 नंबर में से हमें 3 से स्टार्ट करना है। 3 7 जा 21, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 3 6 जा 18 प्लस 2 दैट इज 20, 0 लिखा हमने, 2 कैरी फॉरवर्ड। 3 1 जा 3 प्लस 2 दैट इज 5 एंड 3 4 जा 12। तो 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रोडक्ट हमने लिख दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना किससे है, 4 से, दो की टेंस प्लेस पे है। तो टेंस प्लेस में 4 है, मतलब 40 से मल्टीप्लिकेशन होना है, तो 0 पहले लगा देना है हमें। हमने पहले 0 लिख दिया, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4 6 जा 24 एंड 2 दैट इज 26, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4 1 जा 4 प्लस 2 दैट इज 6 एंड 4 4 जा 16। ये दो नंबर्स मिल गए हमें, अभी ऐड करना है। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा 1 बाय 1 उसे हमें ऐड करना है। 1 and 0 that is 1, 0 and 8 that is 8, 5 plus 6 that is 11, 1 carry forward, 3 plus 6 9, 1 plus 6 7 and 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, दैट इज 1,79,181। अब चलते हैं, हमारा जो बेसिक ऑपरेशन है उसका फाइनल ऑपरेशन जो होता है वो है डिवीजन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम आ गए डिवीजन पर। डिवाइड 2,691 डिवाइड बाय 13। 13 से डिवाइड करना है तो हम ये सिंबल बनाएंगे, 13 को बाहर लिखेंगे आउटर साइड में, और 2,691 को उसको इनर साइड में लिखेंगे और टेबल शुरू करेंगे। 13 का टेबल लेना है। 13 का टेबल में पहला नंबर है अंदर हमारा 2, तो वो 2 के लिए तो टेबल होगा नहीं, बिकॉज 13 1 13, तो 2 से ज्यादा है, तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नंबर डिवीजन इसीलिए दिया गया है कि आप लोग को मेथड पता है कि नहीं वो चेक करना है। डिवीजन का मेथड इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको आता है तो कोई भी डिवीजन कर सकते हैं। तो 0, 13 0 जा 0, 0 हमने 2 के नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिल गया। अब हमने 6 को नीचे ले लिया है, उसके पास बुला लिया, देन 13 2 जा 26 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया। अब कौन सा नंबर रिमेनिंग है वहां पर, रिमेनिंग नंबर्स आर 9 एंड 1। 9 से शुरू करते हैं, 9 आ गया नीचे। 13 का टेबल लेना है,
9 के लिए, बट 13 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है, क्योंकि वो 13 से छोटा है। तो 1 टाइम भी नहीं हो सकता, सो हम 0 फिर से लेंगे। 13 ज़ीरोज़ आर 0। डिफरेंस हमने लिखा 9 माइनस 0, 9, और एक नंबर जो लास्ट में है वो 1 है, वो हमने नीचे बुला लिया। अभी ये हो गया 91। हम 13 का टेबल लेना है, जिसमें 91 कहाँ है वो हमें देखना है। तो 13 वज़ 13 ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 13 सेवन्स आर 91। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस हो गया 0। हमारा ये डिवीज़न पूरा हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? क्वोशिएंट हो गया 207। 207 इज़ द फाइनल क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जे। प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करते हो। इस टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के लिखा रहेगा, उसमें 0 0 2 बार आ गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप याद रखना। नेक्स्ट है के। अरे के भी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 के। वर्ड प्रॉब्लम आ गया। क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे पहले। कोई भी क्वेश्चन है पहले पढ़ना है उसको। समझ में नहीं आ रहा है आप टीचर से पूछो। कॉपी तो करना ही नहीं है हमको, समझ के खुद करना है। एक बार आपने समझ लिया, फिर तो कॉपी करने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में आप सॉल्व कर लोगे इसे। ओके। इन ए वर्कशॉप ऑफ पेपर बैग मेकिंग, ईच स्टूडेंट मेड 15 पेपर बैग्स। क्या मतलब है इसका? एक वर्कशॉप है पेपर बैग का, उसमें स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं? पेपर बना रहे हैं, और हर स्टूडेंट ने 15 पेपर बैग्स बनाया। ये वर्कशॉप में, आपके स्कूल में भी होता है ना, क्राफ्ट के पीरियड में एक वर्कशॉप होता है, हम क्राफ्ट के बहुत सारे मटेरियल बनाते हैं। यहाँ पर पेपर बैग्स बनाया गया है, तो हर स्टूडेंट के लिए 15 पेपर बैग्स उन्होंने बना दिया। वेरी गुड। इफ देर आर 275 स्टूडेंट, अगर ये सब जो वर्कशॉप है इसमें 275 स्टूडेंट्स ने पेपर बैग्स बनाए हैं और हर एक ने 15 बैग्स बनाया है, देन हाउ मेनी टोटल पेपर बैग्स वर मेड? यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है वो पहले समझना है, कौन सा ऑपरेशन करना है फाइंड करने के लिए। तो एडिशन से नहीं मिलेगा, मिलेगा एडिशन से, लेकिन 15 बैग को हमको 275 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, और 275 स्टूडेंट का 15 के हिसाब से 275 प्लस 275 15 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। नंबर ऑफ बैग्स मेड बाय ईच स्टूडेंट, दैट इज 15, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 275। अब क्लियर हो गया मैटर? तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? एक जनरल क्वेश्चन होता है ना, एक पेन का ये जो कॉस्ट है सपोज 10 रुपया है, 10 रुपीज है, तो 15 ऐसे पेन का क्या होगा कॉस्ट? तो मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम हुआ, यही टाइप का क्वेश्चन है ये। हम 275 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। आता है ना आपको ये? इतना तो आप कर लोगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? बॉक्स बना दिया है, ये आपको ये फिल करना है बस। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लिखूंगा, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं आपके लिए ये यहीं पर ये एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ सेल्फ स्टडी के लिए। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। जो आंसर आएगा वही यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स कितना बना है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखो 1 में इतना सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब बताओ, ये वर्ड्स में लिखना है, कुछ अलग नंबर है। किसी को पता है ये कैसे, हमको वर्ड में कैसे लिखेंगे? एक जनरल इंटीजर है तो आप फटाफट लिख लेते हो, जल्दी से लिख भी लेते हो। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें सिंबलिक यूज किया है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं समझो इसको। सब माइनस
√325 ऐसे नहीं पढ़ा जाता इसको। इसको पढ़ते हैं द नेगेटिव, माइनस है तो उसको हम लेंगे द नेगेटिव ऑफ, किसका है ये? स्क्वायर रूट, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, द नेगेटिव स्क्वायर रूट हो गया ये, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 325 का 324, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ, एंड जो भी नंबर होगा, तो कोई भी नंबर होगा, स्क्वायर रूट है, उसके बाहर माइनस सिंबल है, तो वो नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोला ही नहीं जाता है, वो स्क्वायर रूट का मतलब पॉजिटिव होता है अगर सिंबल कोई नहीं है, साइन नहीं है तो। बट नेगेटिव माइनस साइन है तो हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ही पढ़ेंगे उसको, और फिर अंदर जो भी नंबर लिखा है वो वैसे ही पढ़ना है। क्लियर हो गया यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, find the height of a parallelogram having area equal to 104 square centimeter and base of the parallelogram is 13 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या है कि ये जो शेप है, ये कौन सा शेप है या फिगर है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का शेप अगर आपको पता नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है कौन सा शेप होता है, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो आप फिर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे कुछ भी डिराइव करने के लिए। तो शेप पता होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो पैरेललोग्राम आपको पता है कौन सा शेप होता है? ये जो शेप आप देख रहे हो ये है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, they are called parallelogram। और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद है ना? चलो पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा जो इंफॉर्मेशन है वो है। इसका बेस 13 सेंटीमीटर एंड इसका जो हाइट फाइंड करना है, ओके, h, और एरिया इज गिवन 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू इट्स बेस इनटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का। अब एरिया, बेस, हाइट, 3 नंबर होंगे वहां पर। कौन कौन सा नंबर दिया गया है उसको हमें लिखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन 104, बेस 13, हाइट बताना है, पूछ रहा है, ओके। तो h लिख दिया हमने, वही तो हमें बताना है बेस क्या है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन हो गया, सॉल्व करना है। h इक्वल टू 100, बॉक्स भर सकते हो, 104/13 हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो हमें नया नंबर मिलेगा, वो होगा यूनिट उसका 7 सेंटीमीटर होगा, जो भी नंबर आएगा, ओके। ये बताने की जरूरत है क्या? आप लोग बताओ, खुद ही बताओ क्या आने वाला है यहाँ पर। तो 104 ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बोथ द साइड बाय 13 किया हमने, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, यहाँ 13 नीचे आएगा, तो नीचे 13 डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया हमने, 8 टाइम्स आएगा ये। सो फाइनल आंसर इज 8 सेंटीमीटर। क्या है? हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी जो हमने किया वैसे ही ये भी है, सेम, थोड़ा थोड़ा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x plus 26/7 इक्वल्स 2x। तो मेथड क्या है? हम क्या करेंगे, जो अपॉन 7 है उसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 टू बोथ द साइड।
तो दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ से 7 कैंसल हो जाएगा और उस तरफ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो वही मिलने वाला है। तो x प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 7 राइट साइड में आ गया हमारा। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 26 2x इंटू 7 दैट इज 14x। 14x पॉजिटिव साइड राइट साइड में है, बड़ा नंबर है, तो हम लेफ्ट साइड का जो x है उसको ट्रांसफर करेंगे और राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड का x है उसको हमें कैंसिल करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x बोथ साइड से और ट्रांसफर करेंगे x को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। सो वी गेट 26 इक्वल टू 14x, ये हो गया माइनस x। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया ये 13x, 14x माइनस 1x 13x। अब इसके आगे आपको पता है क्या करना है, दैट इज x इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 13 से डिवाइड करना है तभी तो वो x क्लियर होगा। तो 26 डिवाइड बाय 13 क्या आता है, ये आपको पता है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा ये, तो यहाँ पर फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी। डायगोनल्स एल एन एंड एम पी, ये दोनों डायगोनल है, वेरी गुड, ऑफ ए रोम्बस एल एम एन पी intersect each other at point A. Find angle MAN, मैन है, MAN ये एंगल है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब वैल्यू तो किसी भी एंगल का दिया ही नहीं है ना, कोई भी एक एंगल इस रोम्बस का हमें पता ही नहीं है, तो हम फिर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि एक भी एंगल नहीं है, कोई मेजरमेंट इस फिगर में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर हम ये एंगल कहाँ से फाइंड करेंगे? तो हम पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि रोम्बस जो है वो शेप का डायगोनल का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है आपको पता है क्या? एंगल फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले इस शेप का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। है समझ में बात? कोई भी रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं वो भी इक्वल हाफ बना देते हैं एक दूसरे को। तो सो इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब परपेंडिकुलर वर्ड आ गया तो समझ में आ गया कि वहां पर एंगल क्या बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। तो हमने प्रॉपर्टी से ये वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज मेजर एंगल MAN इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना? इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व किया। अभी तो पेपर बहुत सारा बाकी है, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं जाते जाते। सर्कल द इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना। सभी नंबर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, और 2 मेथड है, एक तो आप चेक करो इरेशनल नंबर होता क्या है, दूसरा या तो ये फाइंड कर लो कि ये रैशनल है, तो वो इरेशनल हो ही नहीं सकता है। तो जो नंबर रैशनल है उसको हटाते जाओ नेगेटिव अप्रोच से, और जो बच गया वो इरेशनल। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम पॉजिटिव मेथड यूज करेंगे। हर नंबर को देखते हैं। पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 क्या है? स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर रूट भी हो सकता है। 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया, इंटीजर आ गया, रैशनल नंबर है। तो रूट ऑफ 36 का जो वैल्यू है वो रैशनल है। तो रूट 36 और रूट 121 भी सेम, ये स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 121, इसका स्क्वायर रूट है 11। तो ये 36 एंड 121 दे आर बोथ perfect square numbers.
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रैशनल ही होगा, क्लियर हो गया। तो ये 2 नंबर तो निकल गए अपने-अपने गली में। अब पहुँचते हैं हम लोग 3.25। 3.2525 के बाद कोई नंबर या डिजिट नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ पर ब्रेक लग गया है, मतलब वो क्या है, टर्मिनेट हो गया है। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है अगर, तो फिर वो रैशनल नंबर ही होगा। ओके, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होना चाहिए नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन का फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग है, और रिकरिंग भी होना चाहिए या रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये जब टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर बात ही खत्म। तो ये रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर है 17। तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 है इसका, और 17 जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा, दैट इज इरेशनल होगा, नॉन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारा जो अभी ये जो ऑब्जर्वेशन हमने किया चारों नंबर से हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है हमारा ये राइट आंसर है, सर्कल हमने कर दिया उसको। तो इरेशनल नंबर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हम रैशनल नंबर के हमें बातें हमेशा बारे में बात करते हैं, इरेशनल नंबर को छोड़ देते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, टाइम हो रहा है, हाँ चलो लास्ट 1 मिनट हम बचा है, हम उसको पूरा कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 5 सेंटीमीटर। If a perpendicular distance from the center to the chord is AB is 3 centimeter, then find the length of the chord AB। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसमें रेडियस 5 सेंटीमीटर है, फाइंड क्या करना है, ए बी कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। ओके, 5 सेंटीमीटर रेडियस है ओ ए, हमने यहाँ नोट कर लिया। ओ पी जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है कॉर्ड का 3 सेंटीमीटर, वो भी हमने नोट कर लिया। अब हमें ये ध्यान रखना है, हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वो ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क है ए बी के लिए, उसमें ए पी पहला फाइंड करेंगे हम। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ है ना, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और ए पी जो है ये साइड, उसका लेंथ फाइंड करना है, और ए पी साइड मिल गया तो उसका जस्ट डबल कर देंगे तो वो हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड। आपको याद है ना प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड का, पता है ना आपको, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, वो यूज करना है और आपको सॉल्व करना है। मैंने हिंट दे दिया है, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको। लास्ट, ऑब्जर्व द टेबल एंड राइट द टाइप ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कौन सा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। वेरिएशन आपको पता है क्या, वेरिएशन में क्या होता है, एक वेरिएशन होता है जो डायरेक्ट होता है, एक होता है जो इनवर्स और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या, वहां पर दो क्वांटिटी का कंपैरिजन है, देखो स्पीड है, टाइम। हर बार वो कंपैरिजन में एक स्पेशल क्या मिलता है, पैटर्न मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल देखो, स्पीड क्या है, 30, 45, 120, 20। नंबर बढ़ रहा है 30 से 45, 45 से 120, फिर वो वापस नीचे आ गया 20। सेम टाइम में कौन सा पैटर्न है आप चेक करो। पहला स्पीड 30 था तो टाइम है 6, स्पीड बढ़ा के 45 हो गया तो टाइम हो गया 4 आवर्स, स्पीड बढ़ के 120 हो गया तो टाइम जो हो गया 1.5 आवर्स हो गया। स्पीड अगर 20 हुआ तो टाइम जो है वो 9 आवर्स हो गया। क्या मिल रहा है पैटर्न यहाँ पर हमें, कि जैसे जैसे स्पीड हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी अपोजिट हो रहा है। एक बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, एक एक जो क्वांटिटी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, दूसरा क्वांटिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसको ही हम बोलते हैं इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर
सेम होता दोनों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों होते, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये क्वांटिटीज़ या वैल्यूज़ बोलते हैं हम लोग। तो हमारा रिज़ल्ट क्या है? तो टाइप बताना है, तो ये है, ये जो टेबल है वो क्या है? एग्ज़ाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके? तो ये आंसर हो गया। तो हमारा आज का जो लेसन है वो यहीं पर हम फिर रोकेंगे, अभी स्टॉप करेंगे, आप लोग को भी प्रैक्टिस करनी है और भी। तो आज का लेसन आपने देख लिया, ऐसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जितना कोशिश हो गई आसान से आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको समझा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में इसका